साइंटिफिक योगा जीवन में सुख शांति सफलता पाने का बहुत ही अच्छा सरल और आसान तरीका है। तो अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड एगलमैन भी बहुत अच्छी इस पे बात करते हैं कि भाई माइंड गट का कनेक्शन जो है, तो हमारा ब्रेन जो है, तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें जो है, यदि आपका देखिएगा, यदि आपको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है बैड बैक्टीरिया होता है, यदि आपको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बैड बैक्टीरिया यदि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी आपके गट में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो फिर देखना आपको जो है आपकी गट का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको जो है, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आप आप आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी और आपको मतलब बी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। तो आपको लैक्टोबैसिलस रोटेरी जो गुड बैक्टीरिया होता है गट हेल्थ का, जो हमारा लैक्टोबैसिलस रोटेरी की अच्छी हेल्थ के लिए आपको आपकी गट हेल्थ का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। और एक सी डिफिसाइल नाम का एक बैड बैक्टीरिया जो पेजिस डायरिया दे देता है, तो वो भी जब हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे नहीं होते, हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं, ये 100 ट्रिलियंस के अराउंड होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो यदि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो आपको जो है डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका माइंड किसी भी चीज में नहीं लगा। क्योंकि यदि आपका गट अच्छा नहीं हो, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि यार ये मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा, तो गट फीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका गट अच्छा हेल्थ, गट की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छा फील कर ही नहीं पाओगे, और अच्छी फीलिंग नहीं होगी तो आपका मन किसी भी कार्य में लगेगा। तो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे माइंड का, हमारे गट का, हमारी वैगस नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग का होना बहुत जरूरी है। तो इस पे जो है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना कि ब्रेन से, हमारे ब्रेन से सिर्फ 20% ही वैगस नर्व के थ्रू न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि हमारी गट को डायरेक्शन देते हैं। 80% तो हमारे गट से वैगस नर्व के थ्रू हमारी ग्लैंड सिस्टम, जो ग्रंथि सिस्टम है, वो जो है हमारे गट के पूरी इंफॉर्मेशन देती है हमारे ब्रेन को, वो 80% एफरेंट मैसेज के थ्रू देती है। तो इसमें जो आपका गट है, इस तो ई सेल जो होती हैं हमारी गट में, जो है एंटेरो एंडोक्रिन सेल्स होती है, हमारे इतने कम से कम 20 हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लीवर किडनी का तो आप जानते हो कितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यदि लीवर किडनी, लीवर तो फिर भी यदि आपका 90% भी यदि आपका लीवर डैमेज हो गया तो 10% होगा, तो भी वो रीजनरेट कर लेता है। लेकिन किडनी में यदि समस्या होगी तो इसलिए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, जो ई सेल्स होती हैं, उसके थ्रू जो है हमारे ब्रेन को, वैगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये कितना जरूरी है। तो ये गट जो है हमारा, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। आप गूगल पे देखना कि हमारा जो गट है, इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। और जो हमारा हार्ट होता है, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, उसको थर्ड ब्रेन कहते हैं। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान रखना है। और इसको इसको इसकी गट हेल्थ के लिए आपको मैं बताऊं, इसके गट हेल्थ के लिए और आपके ये वैगस नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना है। जो आप श्वास ले रहे हैं, तो श्वासों को ऑब्जर्व करना है। जब आप श्वासों को ऑब्जर्व करोगे तो देखना आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, जो आप फाइट फ्लाइट मोड पे थे, जो आपकी चिंता तनाव थी, उससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी और धीरे धीरे आपका सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा। और जब आपका सिस्टम कूल डाउन होगा और आपकी गट की अच्छी हेल्थ होगी और ब्रेन में भी आपकी कोई पास्ट रिग्रेशन एंजाइटी नहीं होगी, तो आपका ब्रेन अपना काम कर रहा होगा और गट अपना काम कर रहा होगा और वैगस नर्व शांति से वो आनंद ले रही होगी। तो इस चीज के लिए आपको इस पे भी बहुत अच्छा है ये। तो ये हमारे जो योगियों ने बताया है, आपको श्वासों पे, जब आप श्वास ले रहे हैं नोज के थ्रू, तो आपको श्वासों पे, जब श्वास को आप लोगे, इनहेल करोगे, तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा। जो हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारे पेट और हमारे स्टमक के बीच में होता है, और नीचे जाएगा तो पेट नीचे की तरफ जो लंग्स है, फेफड़ा नीचे की तरफ फैलेगा पेट की तरफ। तो जब, तो श्वासों को आप जो श्वास ऑब्जर्व करें तो उसको नाभि तक ऑब्जर्व करोगे और धीरे धीरे फिर उसको बाहर जब एक्सेल हो रही है तो ऑब्जर्व करोगे।
तो जब ये ऑब्जर्व करते हो आप, तो इसमें वैगस नर्व बहुत शांत होती है। और एक मैंने जो आपको बताया था कि आप इनहेल करोगे तो डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग और ये श्वासों को ऑब्जर्व करोगे, तो ये बहुत आसान माध्यम है अपने गट हेल्थ के लिए, अपनी वैगस नर्व। जब आपकी वैगस नर्व अच्छी तरह काम करेगी तो आपको हर आपके गट की आपके पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को एक्यूरेटली मिलेगी, और एक्यूरेटली मिलेगी तो ब्रेन अपने न्यूरॉन्स के थ्रू 20% एफरेंट मैसेज के थ्रू अपने गट को प्रॉपर डायरेक्शन देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है डॉक्टर इमरान मेर एमडी, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो माइंड गट कनेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और मैं फिर आपको और वीडियो दूंगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैगस नर्व पे आप काम करने लग जाइएगा। मैं आपको ब्रेन पे जो आपका एनएलपी टेक्निक के थ्रू मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा।